अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्ञायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेस्यं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। कुछ ना बिगड़े आपका हो अपना कल्याण, कुछ ना बिगड़े आपका हो अपना कल्याण। गुरु जी वह मांगो निर्वाण, गुरु जी वह मांगो निर्वाण। अनंत अनंत उपकारी अरहंत सिद्ध परमात्मा निर्ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम, चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम, बोधि प्रदाता दृष्टिदाता विराट गुरुदेव को प्रणाम। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। वाचक उमा स्वाति जी को प्रणाम, जिनकी प्रज्ञा ने तत्वार्थाधिगम सूत्र की रचना की और उस रचना करते समय उनके भीतर निहित करुणा और प्रेम ने इस जगती में इस सूत्र के ज्ञान का विस्तार किया। हम लोग धन्य भागी है जिन्हें आसानी से इन सूत्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हम तत्वार्थाधिगम सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र के पहले अध्याय के 3 सूत्रों की चर्चा पिछले हम लगभग 13 सेशन में कर चुके हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि पहला सूत्र अभी भी कितना भी कहा गया है फिर भी बहुत कम कहा गया है। पूरा जीवन ही पहले सूत्र के मार्गदर्शन में जिया जाना है। पूरा जीवन ही, पूरे जीवन के लिए अगर हमको कोई मार्गदर्शक चाहिए तो वो है पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यही संसार है और यही मोक्ष का मार्ग भी है। जो संसार का मार्ग है वही मोक्ष का मार्ग है, भेद नहीं है। संसार का मार्ग और मोक्ष के मार्ग में अंतर केवल दृष्टि का है। सम्यक है तो मोक्ष का मार्ग है, सम्यक नहीं है तो संसार का मार्ग है। ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जगह जगह पर जब भी हमसे बात होती है, मुलाकात होती है, ये कहते हैं कि हम तो संसारी है, हम तो संसार में बैठे हैं, हम तो गृहस्थी है, हमारा क्या हो सकता है, हम इन सबसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। और लोग क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं कि बीइंग अ संसारी व्हाट कैन वी डू। ये उनके दिमाग में भर गया है कि हम संसारी है। हकीकत ये नहीं है, संसार कहीं बाहर नहीं है, वो केवल हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। हमारी दृष्टि कैसी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा नजरिया वैसा नजारा।
अगर नजरिया दुखपूर्ण है, शोकपूर्ण है, द्वेषपूर्ण है, तो हर जगह शिकायत ही शिकायत होगी, कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंप्लेन ही कंप्लेन होगी, कंपैरिजन ही कंपैरिजन होगा, और फिर उसका परिणाम दुख। और वही संसार है। जो दुख में है वो संसार में है, जो मौज में है वो मोक्ष मार्ग में है। और मौज का संबंध कहीं बाहर से नहीं, पैसे से नहीं, परिवार से नहीं, जमीन जायदाद से नहीं। मौज का संबंध है भीतर की उस स्थिति से जो मौज को जीने के लिए ओपन अप है, जो मौज को जीने के लिए खुली है, रिसेप्टिव है, जो मौज को फील कर पा रही है, देख पा रही है। वो आंतरिक मौज जिसका कोई कारण नहीं, बाहर कोई निमित्त कैसा भी है या नहीं, बस वो जो आंतरिक मौज घटित हो गई, वो मोक्ष मार्ग है। कल ही मैं किसी ज्ञानी पुरुष का उद्बोधन सुन रही थी, और वो केवल 2 मिनट का सुना होगा, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो छू गई वो यह थी कि सुख हमारा निर्णय है और दुख भी हमारा निर्णय है। हमारा निर्णय है यानी हमारा डिसीजन है कि हम सुख में रहें, ये हमारा डिसीजन है कि हम दुख में रहें। सिचुएशन कोई भी होने दो, कोई कान में कील भी ठोक दे, और कोई आपके कान में कील तो ठोकने की बात गई आज की दुनिया में, ये जरूरी है कि कील जैसे वचन ठोक दे, चुभने वाले शब्द ठोक दे, आपके बारे में कोई कैसी भी स्टोरी बना डाले, फिर भी आप दुखी रहोगे या मौज में रहोगे, हमारा डिसीजन। बस अगर ये एक लाइन भी याद रह जाए कि मेरा डिसीजन है, मेरा सुख या मेरा दुख, मेरा निर्णय है, मेरा चुनाव है। विराट गुरु जी कहा करते, उनकी कविता है जिसमें बार बार एक पंक्ति रिपीट होती है, और वह है निज निर्णय निज हाथ। अपने निर्णय अपने हाथ में है, निर्णय हमारे हाथ में है, डिसीजंस हमारे हाथ में है। लेकिन राइट डिसीजन कब होता है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हमारे से डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं और उसके बाद में हम पछताते हैं, बाद में रिपेंट रिपेंट करते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि हमसे गलत हो गया, गलत सोचा गया, गलत बोला गया, गलत किया गया, अब क्या करें? तो बार बार डिसीजंस रॉन्ग होते जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या? तो जीवन का नियम है, अगर विजन रॉन्ग है तो डिसीजंस रॉन्ग होंगे। इफ विजन इज नॉट क्लियर, देन ओनली डिसीजंस बिकम रॉन्ग। जैसे हम कार ड्राइव कर रहे हैं, हमारी दृष्टि क्लियर है, हमारा विजन क्लियर है, तो हम देख पाएंगे, हम जज कर पाएंगे किधर टर्न करना है, किधर कितना लेना है, कितना नहीं। विजन राइट है तो डिसीजंस राइट हो सकते हैं, और विजन राइट नहीं है, डिसीजन रॉन्ग हो जाएंगे। विजन राइट होना, यही नाम सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? इसको थोड़ा एक और तरीके से समझ लें, तो जब हम नॉन जजमेंटल हो जाएं तो हम सम्यक दर्शन हो सकते हैं। विदाउट जजमेंट, टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट सम्यक दर्शन है। वो किसी भी सिचुएशन में हम क्यों ना हो, परिवार में रह रहे हो बहुत सारे मेंबर्स के साथ, और मन की आदत है तुरंत राय बनाएगा, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, ये पराये लोग हैं, इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने प्यार किया है, इन्होंने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली है, ये अपने बारे में ऐसे जीते हैं, ये स्वार्थी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। ये सारी मन ओपिनियन बनाता है। ये क्यों बनाता है? मन ओपिनियन इसीलिए बना रहा है ताकि आप जल्दी से पक्ष और विपक्ष में जाओ और मन की गिरफ्त में रहो। और जैसे ही मन पक्ष और विपक्ष बनाएगा, अब हमारा जो देखना है, ऑब्जर्वेशन है, वो जजमेंटल हो गया, नॉन जजमेंटल नहीं रहा। और जैसे हम जजमेंटल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता हमारा विजन अब क्लियर नहीं हुआ, विजन पर एक पर्दा आ गया। और ऐसे कितने पर्दे लगातार आए ही चले जा रहे हैं।
इन पर्दों से हम सावधान हो जाए, इन आवरणों से सावधान हो जाए। ये दर्शन के ऊपर जो आवरण आ रहे हैं वही ज्ञान पे आवरण डाल रहे हैं, और दर्शन और ज्ञान पे जो आवरण आ रहा है वही हमारे पूरे जीवन को दुख और द्वंद्व में ले जा रहा है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अगर हमें इस मोक्ष मार्ग पर सतत गतिमान रहना है तो हमें अपने आप के साथ ईमानदार होना जरूरी है। सुनी हुई बात को अप्लाई करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज नीडेड। एक एक बात को हम लागू करते जाए अपनी लाइफ में, एक एक बात को अपने सामने रख के जीते जाए, एक एक सूत्र को, एक एक पंक्ति को। सुख हमारा निर्णय, दुख हमारा निर्णय, मौज हमारा निर्णय, परेशानियां हमारा निर्णय, हमारी चॉइस है। ये एक एक पंक्ति हमारे सामने आती जाए और हम इसके सामने जीते जाए, इसके समक्ष इसको अपना मार्गदर्शक बना के जीते जाए। एक एक सूत्र हमारे भीतर के सारे शल्यों को, कांटों को, दुखों को निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। हम हल्के होते जाएंगे, शिकायत मुक्त हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तो हम नॉन जजमेंटल कैसे रहें? अब इसकी हमें लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, लगातार। क्योंकि लोग आएंगे, पूछेंगे वो आदमी कैसा है, हम आज मैं तो जानता हूं उसके बारे में, वो ऐसा है वैसा है, तुरंत बोल देते हैं। और हम थोड़ा सा ठहर के पूछे कि मैं वाकई जानता हूँ? जब मैं खुद को नहीं जानता, मैं उसको कैसे जानता हूँ? और मैं क्यों जजमेंटल बनूं कि वो ऐसा है या नहीं है? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। अपना अज्ञान दिखलाई देता रहे तो ज्ञान के मार्ग पे बढ़ सकते। ओपिनियन बना ली, ज्ञान से मुक्त, ज्ञान से चूक चूक गए, अब ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो कैसे हम नॉट नॉन जजमेंटल बने रहे, इसके लिए हमें सतत सावधानता, सतत कॉशियस रहना ही होगा। हम अप्रमत्त रहेंगे, जागरूकता के साथ हम गति करेंगे, तो ही पॉसिबल है कि हमारा दर्शन सम्यक बना रहे, और हर सिचुएशन में। बड़ी बात है, हर एक क्षण में, हर एक घटना में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन हो यानी ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंटल, विदाउट बायसनेस। कोई बायस्ड नहीं है, हम अनबायस्ड है, वो सम्यक दर्शन है। इसका संबंध किसी धर्म, जाति, पंथ, परंपरा से नहीं है। जैन है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नॉन जजमेंटल हो, आप सुखी हो। आप जजमेंटल हुए, आप अपने आप को संकुचित कर दिए। जैसे संकुचित हो गए, वैसे ही अब दुख शुरू हो गए। सम्यक दर्शन होने से क्या होगा? ज्ञान सम्यक, यानी अब जो जानना है वह समानुभूति के स्तर पे होगा। अब जानना उसका और मेरा अलग अलग नहीं होगा, अब मैं उसको अपने अंदर महसूस कर पाऊंगा। क्योंकि दर्शन क्लियर हो गया तो ज्ञान में भेद नहीं रहेगा। जब तक ज्ञान में भेद बना हुआ है, मैं अलग वो अलग, तब तक संसार का मार्ग है। और जब मैं अलग वो अलग खत्म हो जाता है तो मोक्ष का मार्ग होता है। ये कब संभव है? दर्शन क्लियर हुआ तो ज्ञान क्लियर हुआ। और जब ये समानुभूति घटित होती है तो चारित्र, यानी जो भी घटनाएं हमारे भीतर में घट रही है या बाहर में घट रही है, हमारे चारों ओर घट रही है, उन सब में हमारा जो वर्तन है, वो वर्तन यानी हमारा जीना, हमारा रहना, हमारा लिविंग, वो कैसा होगा? वो सम्यक चारित्र हो जाएगा। मतलब अब घटना घटेगी और चली जाएगी। चारित्र का मतलब है चय रिक्तिकरम चारित्रम। जो चय है, जो इकट्ठा हुआ है, उसको रिक्त करता जाए, वो चारित्र है। जो संचित है, चय रिक्तिकरणम चारित्रम, जो संचित है उसको जो रिक्त हो रहा है, यानी जो स्टोरेज है, वो जैसे जैसे डिस्प्ले पे आता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे भीतर की रिकॉर्डिंग रिलीज होती जा रही है, हर रिलीजिंग के साथ हम सम्यक है, हमारी दृष्टि क्लियर है, हमारा ज्ञान क्लियर है, तो क्या होगा? हर एक रिलीजिंग मुक्ति हो जाएगी। और अन्यथा क्या होगा? हर एक रिलीजिंग के साथ में, हर एक घटना के साथ में, हर एक चारित्र के साथ में नया बंधन पड़ता जाता है। जैसी नई ओपिनियन आई, नया बंधन पड़ गया। जैसी प्रतिबंध कर लिया, अब आश्रम में आ गए, बंध में आ गए, बस अब संसार का मार्ग हो गया। तो ये क्लैरिटी हमारे भीतर आ जाए कि कैसे हर एक घटना मुक्ति है, हर एक घटना मुक्ति का ही क्रम है, हर एक घटना मोक्ष है। अगर हम घटना के साथ में दोबारा उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अगर प्रतिबंध नहीं कर रहे, अगर पैक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हर एक घटना के साथ हम मुक्त होते जा रहे हैं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसका संबंध साधु बनने से नहीं, इसका संबंध कोई पर्टिकुलर क्रिया विधि अपनाने से नहीं, इसका संबंध भीतर की उस स्थिति से है जहां हमारे भीतर में क्लैरिटी है, हमारे भीतर समानुभूति है, हमारे भीतर सजगता है, सावधानता है। ये स्थिति हम अपने भीतर अपना वातावरण खुद बनाते हैं। अगर ये क्लियर हो गए, हमारे भीतर का वातावरण हम खुद बनाते हैं, हमारी फीलिंग्स को हम खुद सेलेक्ट करते हैं, हमारी चॉइस होती है हम कैसा फील करें। ये हर वक्त हमें ख्याल रखना होगा, हमारी चॉइस है हम कैसा फील करें, हमारी चॉइस है हम कैसा सोचें, हमारी चॉइस है हम कैसा परसेप्शन बनाए, हमारा परसेप्शन कैसा हो, ये हमारी चॉइस है। ये हमें जितना सजगता के साथ, क्लैरिटी के साथ हम चलते जाएंगे, हर क्षण हम हल्के होते जाएंगे, हम मुक्ति मार्ग पे बढ़ते जाएंगे। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानुम सम्यक दर्शनम, ये क्या कह रहा है कि तत्व के अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व यानी जो जैसा है वो वैसा है, तस्य भाव तत्व, जो जैसा है उसको वैसा ही उसके अर्थ में, उसके होनेपन में श्रद्धा यानी महसूस कर पाना सम्यक दर्शन है। यानी जो जैसा है उसको वैसा ही महसूस कर पाना सम्यक दर्शन है। अब ये जो सम्यक दर्शन है, इसका संबंध ऑब्जेक्टिवली नहीं है, सब्जेक्टिवली। सम्यक दर्शन का संबंध किसी ऑब्जेक्ट से नहीं है कि हम उस बाहर के किसी पदार्थ को या किसी वातावरण को या किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी भी बाहर की दुनिया के किसी सब्जेक्ट को हम कैसे समझ पा रहे हैं, नहीं नहीं। इसका संबंध भीतर की उस स्थिति से है कि हमारे भीतर जो हमारा होनापन है, तत्व क्या है, ये स्वयं, इसका होना, इसका जो अर्थ है यानी इसका जो स्वरूप है, क्या मैं उसको महसूस करते हुए जी रही हूँ, क्या मैं खुद को जानते हुए जी रही हूँ। और वो कब होता है, जब हम अपने भीतर ईमानदार होते हैं, जिसको बोलते हैं ना रिमेन योर सेल्फ। आप जो हो वो रहो, पाखंडी ना बनो, औपचारिक मत बनो, किसी के प्रभाव में मत जाओ, जो हो वो रहो, स्वाभाविक रहो। अब ये स्वाभाविक रहना बड़ा चैलेंजिंग है। अब जैसे गुस्सा आ रहा है और अपने गुस्से के साथ ईमानदार रहे कि हाँ गुस्सा आ रहा है, चोरी आ रही है, चोरी के साथ ईमानदार रहे कि इसके भीतर चोरी पैदा हो रही है, इसके भीतर काम वासना पैदा हो रही है, इसके भीतर प्रपंच पैदा हो रहा है। और अपने प्रपंच के प्रति हम ईमानदार हो जाए कि अरे मैं ही प्रपंच हूँ, मैंने यहाँ पे ये बोला, वहां पे वो बोला और इसके सामने वो बोला। अपने प्रपंच के प्रति भी हम सावधान हो जाए कि मैं कहा क्या बोलता हूँ, कहा क्या दिखाता हूँ, कहा क्या छुपाता हूँ, मैं ऐसा हूँ। अरे कोई एक आदमी एक बार क्लैरिटी से बोल दे मैं प्रपंची हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार कर रहा हूँ। टोटल एक्सेप्टेंस इज द वे, इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक्सेप्टेंस हमें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। दैट एक्सेप्टेंस लीड्स अस टू सम्यक दर्शन। तो व्हाट इज तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम? तत्व दिस लाइफ इज तत्व, मैं जो हूं वो तत्व है। उसका जो अर्थ है तत्वार्थ, अर्थ मेरे होने का जो अर्थ है, यानी मेरा जो मीनिंग है, मैं क्या हूं वो मुझे पता है, किसी और को थोड़ी पता है। मैं उसको श्रद्धान कर रही हूँ, क्या उसको महसूस कर रही हूँ? क्या मैं जो हूँ वही हूँ या मैं जो दिख रही हूँ वो कुछ और हूँ, जो हूँ कुछ और हूँ? ये क्वेश्चन हमारे भीतर गहराई से पहुंच जाए कि मैं जो दिखावा कर रही हूँ, जो हूँ वो सेम है या अलग अलग है। क्यों एक वेश्या मुक्त हो सकती है, क्यों एक सन्यासी नरक में जा सकता है? क्योंकि वेश्या जो है वो है, लेकिन सन्यासी दिखा ऊपर से सन्यासी रहा है, अंदर से कामी भोगी है। अब गड़बड़ी हो गई। क्यों अंगुलीमाल मुक्त हो सकता है, क्यों रोहिणी चोर मुक्त हो सकता है, क्यों अर्जुन माली मुक्त हो सकता है? अर्जुन माली ने इतनी हत्याएं करी फिर भी उसी जन्म में मुक्त हो गया, और हम जैसे आदमी ने एक हत्या नहीं करी तब भी हम मुक्त नहीं हो रहे, कारण क्या? क्यों वाल्मीकि, वाल या भील वाल्मीकि ऋषि हो सकता है? ये ऐसे कैसे हो जाते हैं? इतनी बड़ी जंपिंग कैसे हो जाती है? वो जंप इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि वो जो है वो पूरे है। दुर्योधन में एक सच्चाई तो है कि वो दुष्ट है तो अपनी दुष्टता को स्वीकार करता है। जब दुर्योधन से पूछा गया कि भाई तुमको क्या फर्क पड़ेगा, इन पांडवों को तुम 5 गांव ही दे दो, कम से कम महाभारत तो नहीं होगी, युद्ध तो नहीं होएगा।
तुम्हारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इन पांडवों को 5 गांव देने में तुम्हारा क्या जाता है? अभी कोई बनिया आदमी होता तो क्या होता? बनिया किस्म का व्यक्ति, वो क्या बोलेगा? कॉम्प्रोमाइज कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 5 गांव देने में तुम्हारा क्या जाता है? कम से कम शांति तो हो जाएगी तुम्हारे परिवार में। तेरी भी इज्जत रह जाएगी कि तूने भाइयों के साथ अन्याय नहीं किया। अपनी प्रेस्टीज को देख ले। कितनी सारी आड़ दी जाती है, कितनी औपचारिकता दी जाती है। दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन बोला सुच्यग्रम न ददाति। मैं सुई का अग्रभाग जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं। वो अपनी दुष्टता में भी खरा है। वो कंप्लीटली दुष्ट होने के लिए रेडी है। तो क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल। वो दुर्योधन मुक्त हो गए, होएगा ही, क्योंकि वो अपने आप के बेईमानी में भी ईमानदार है, अपने झूठ में भी कंप्लीट तो खड़ा है, अपनी दुष्टता में भी कंप्लीट तो खड़ा है। पर हम सारे लोग क्या है, 2 नंबर का पैसा कमाएंगे और मंदिर में बहुत बड़े प्रेस वो स्टेटस पे आ जाएंगे, दान करके, नाम कमा के, अपना नेम बोर्ड लगवा करके। अब यहाँ तो हम बहुत धनी मानी दानी कहला रहे हैं, भक्त कहला रहे हैं, परमात्मा के भक्त कहला रहे हैं, और वहां हम लाखों को क्या क्या कर रहे हैं। हमें हमारी चोरी पता है, लेकिन फिर भी हमारे चेहरे इतने डिफरेंट डिफरेंट हमने बना रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तत्व के अर्थ का श्रद्धान हमें नहीं है, हमें अपने जीवन की अनुभूति नहीं है, हम अपने जीवन के साथ सच्चे नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझना है, तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जो है वो हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट लाइफ वे, ओनली द वे टू बी मुक्त। ईमानदारी सबसे बड़ी घटना है। अब क्या हो गया? हम अपने आप से पूछे, हमने जितने भी अपने चारों ओर एडजेक्टिव्स ऐड ऑन कर रखे हैं, और जिन पदों को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं, एडजेक्टिव्स यानी पद ना, विशेषण, उन विशेषणों को हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, चाहे वो आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, परम गुरु हो, सतगुरु हो, XYZ, एनीथिंग एल्स। क्या हम उसके लायक हैं? क्या हम वही हैं? हम बोलते तो है चुनाव से पहले हम ये जनता की सेवा करने के लिए है, लेकिन क्या वाकई सेवा करने के लिए है जनता की, या अपनी तिजोरी की सेवा करने के लिए है? हम क्लियर हो जाए, बस वो क्लैरिटी हमको मुक्त करती है। इससे कितनी बड़ी घटना होगी, पाखंड खत्म हो जाए हमारे भीतर से, हम एकदम हल्के हो जाएंगे। हमारे दिमाग के जितने विचार चल रहे हैं, लोग बोलते हैं हर वक्त विचार है, इतने विचार है, रात को नींद तक नहीं आती है, लगातार विचार ही विचार चलते जाते हैं। क्यों चलते हैं विचार इतने? झूठ को चलते हैं या सच को चलते हैं? और लोग बोलते भी है, ऐसे कहावत है, लोग बोलते हैं संसार में तो झूठ ही चलता है ना? और ये बिल्कुल सच बात है कि झूठ ही चलता है, प्रपंच ही चलता है, विचार इसलिए चल रहे हैं क्योंकि झूठ है। सत्य होता तो? सत्य चलता नहीं है, सत्य अपने स्वभाव में रहता है। सत्य जीता है और झूठ चलता है। किसको इतने विचार चल रहे हैं? जो अपने आप के साथ ईमानदार नहीं है, धोखा कर रहा है कहीं ना कहीं, उसको इतना विचार चल रहा है। प्रपंची, उसको इतना विचार चल रहा है। और अगर ईमानदार हो जाए तो जैसा है वैसा हो जाए, जैसा भीतर वैसा बाहर हो जाए, तो विचार कहाँ से आएंगे इतने सारे? विचारों को आने के लिए कोई तो खाद चाहिए ना, कोई तो आड़ चाहिए, कोई तो औपचारिकताएं चाहिए, कोई तो पर्दे चाहिए, तभी तो इतने विचार बनेंगे। पर्दे ही ना हो तो? इसको ऐसे समझो कि हम जिस चीज को देख रहे हैं, क्या हम उसके लिए विचार बना रहे हैं, या हम जिसको नहीं देख रहे उसके लिए विचार बना रहे हैं? मैं आपको इस क्षण देख रही हूँ, तो क्या मैं आपके लिए सोच रही हूँ, विचारों की दुनिया में खोई हुई हूँ, या आपको देख रही हूँ? मैं सूरज को देख रही हूँ, तो मैं सूरज को सोच रही हूँ या सूरज को देख रही हूँ? जब हम देख रहे हैं तो हम सोच नहीं रहे हैं, और जब हम सोच रहे हैं तब हम देख नहीं रहे हैं। ये बात इतनी क्लियर हो जाए हमारे अंदर कि जिसकी भी सोच बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है वहां दर्शन नहीं है। दर्शन पे आवरण है, तो विचार है। और दर्शन है, क्लियर दर्शन है, तो विचार की आवश्यकता ही नहीं है। विचार वही वही ज्यादा है, उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट्स के ज्यादा है जहां पर हमारी क्लैरिटी नहीं है।
और विचारों से लड़ करके विचारों को कभी जीता नहीं जा सकता, विचारों को भगाया नहीं जा सकता। हम कितने भी दमन करने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा उभर के आएंगे। तो क्या उपाय है? विचार को निर्विचार करने के लिए एक ही उपाय है, वो है अपना दर्शन शुद्ध हो जाए, सम्यक हो जाए, दृष्टि क्लियर हो, हम देख पाए जैसे है वैसे, यथार्थ को देख पाए। यथार्थ को देखना तत्वार्थ श्रद्धानम है। यथार्थ को जीना सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी है। जो देखता है वो जीता है, जो जीता है वही देखता है। और कोई बोले मैं सोचता हूँ लेकिन जीता नहीं हूँ, तो इसका मतलब आप देख नहीं पा रहे हो, खाली सोच की दुनिया में हो, देखने की दुनिया में नहीं आए। अच्छा, क्यों नहीं देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो? इसका कारण क्या है? क्योंकि भीतर में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स डाल रखे हमने, बहुत सारे अलग अलग बिलीव्स बना रखे हमने। और वो बिलीव्स चाहे देवी देवता के नाम पे बना रखे, चाहे परंपरा के नाम पे बना रखे, चाहे धर्म के नाम पे बना रखे, चाहे हमने किसी भी तरह के लगाव और अंधविश्वास के नाम पे बना रखे, वो सारे जो बिलीफ है वो हमको देखने नहीं देते। जैसे मैंने सुना है, इंडिया में और अमेरिका में इस चीज का डिफरेंस है। अमेरिका में चाहे आदमी उम्र से कितना भी बड़ा है या कैसे भी पोस्ट पे है, लोग उनको बिल्कुल नॉर्मल नाम से पुकारते हैं। वो बोले मिस्टर जॉन तो मिस्टर जॉन बोलेंगे, ऐसे भी बोलेंगे मिस्टर जॉन इज मास्टर, टीचर, गुरु। वो अपने टीचर को भी ऐसे ही बोलेंगे। वो एक समता के तल पर बात करते हैं और उसमें वो जैसा है वैसा देखने का स्टैंड रखते हैं। इंडिया में क्या होता है, किसी को देखने से पहले उनको फ्रेमिंग कर देते हैं। और वो फ्रेमिंग कितनी भी तरह की हो सकती है। जैसे हमने फ्रेम कर दिया मेरा भतीजा है, अब बात खत्म हो गया, हम इंसान को नहीं देख रहे, अब हम उसके भीतर अपने भतीजे को ढूंढ रहे हैं। मेरी माँ है। अब देखो, माँ तो तब थी जब वो तुम्हें दूध पिला रही थी, जब पैदा कर रही थी, जब तुम उनकी गोदी में थे। आज वो एक लेडी है, उसकी अपनी एक लाइफ है। लेकिन हम उस लेडी को उसकी लाइफ के साथ नहीं देख रहे हैं, हम उस लेडी को अपने माँ की फ्रेमिंग में देख रहे हैं। और हम पूरी टाइम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरी माँ की तरह बिहेव करे। और तब क्या हो गई, हमने उसको भी बांध दिया और हम खुद भी बंध गए। और ये नियम है कि हम जैसे ही किसी को बांधते हैं, हम खुद भी तो उतने बन जाते हैं। ऐसे हमने फ्रेमिंग कर दी, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। अब फ्रेमिंग करने के साथ क्या हो गया, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होने के साथ ही लाइवलीनेस खत्म। इसीलिए शादी से पहले जिस लड़की के साथ, जिस लड़के के साथ बहुत मजे होते हैं, शादी होते ही दुख आने चालू हो जाते हैं। शादी होते ही कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए, झगड़े चालू हो गए। अब क्यों झगड़े हो गए? वही तो लड़की, वही तो लड़का। क्योंकि अब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया। अब वो हस्बैंड है तो अब हस्बैंड के साथ एक्सपेक्टेशंस कनेक्ट हो गई, हस्बैंड के साथ बहुत सारी दूसरी इमेजिनेशंस कनेक्ट हो गई। और जैसे ही वो सारी चीजें एसोसिएट हो गई, अब हम आदमी को आदमी नहीं देख रहे, औरत को औरत नहीं देख रहे, हम उसके साथ में फ्रेम्ड होकर के देख रहे हैं। और लाइफ तो फ्रेम में नहीं चलती है, लाइफ तो फ्रेमलेस है। जीवन जो हमारे भीतर गति कर रहा है और जो बाहर अभिव्यक्ति चाह रहा है, वो फ्रेमलेस है। लेकिन पूरी टाइम हमको सोशल होने के नाम पर इतने सारे फ्रेम्स पकड़ा दिए गए हैं कि हम उतने फ्रेम्स में ही सोचते हैं। और जैसे ही हम फ्रेम में बंद जाते हैं या बांध लेते हैं, वैसे ही अब हमारा जो दर्शन है, जो नजरिया है, वो दूषित हो गया। और तब क्या हो गया, उन विचारों के साथ में ही औपचारिकताएं जुड़ गई। फ्रेम आने के साथ ही औपचारिकताएं, यानी अब हम सच्चाई में नहीं रहे, अब हम फॉर्मल हो गए, नॉर्मल नहीं रहे। दैट फॉर्मेलिटी लीड्स अस टू मिजरेबल लाइफ। सब लोग दुखी है मोस्टली। कोई एक आध आपको सुखी मिल जाए तो मिल जाए, बाकी आप, अच्छा मैं कह रही हूँ सब लोग दुखी है तो आपको एकदम शॉक लगेगा, ऐसा क्यों? मैं तो इतने दोस्तों से पूछता हूँ हाउ आर यू, वो लोग बोलते हैं फाइन, मजे में, बहुत मौज, ये वो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन 10 मिनट उनके साथ बैठो और बातचीत करो ना, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर वो बोलना चालू कर देंगे। जॉब को प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, बच्चे का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो बोल रहे थे ना फाइन, मजे में, वेल, गुड, वो सारे कहने के लिए शब्द थे। और वो स्टार्टिंग में थे, 5 मिनट के बाद में स्टोरी कुछ डिफरेंट निकल के आ जाएगी। ये क्या बता रहा है कि हम सब लोग परेशान हैं। अच्छा, क्यों परेशान है, हमें कारण समझ में आ जाए।
दर्शन सम्यक होने के लिए कारण समझना बहुत जरूरी है कि हम सारे लोगों के दिमाग में जो समाज के नाम पे एक ढांचा बिठाया गया है, उस सामाजिक ढांचे ने ही हमको प्रदूषित कर दिया है। सोशल स्ट्रक्चर मेड अस फॉर्मल एंड लायर, हमको झूठा बना दिया और हम सब झूठे हो गए। अब झूठे क्यों हो गए? अब हम जो है वो नहीं हो सकते। अब हमें पत्नी होने में ही अभिनय करना पड़ेगा पूरी टाइम, पति होने का ही अभिनय करने पड़ेगा, पापा होने का अभिनय करना पड़ेगा, बेटा होने का अभिनय करना पड़ेगा, बेटी होने का अभिनय, बहू होने का अभिनय करना पड़ेगा और पूरी लाइफ हम अभिनय करते करते क्या हो जाएंगे। अभिनेता भी वही अभिनय अच्छा कर पाते जो थोड़ी देर के लिए स्टेज पे होते हैं। अगर उनको पूरी टाइम अभिनय करने को बोलो, गड़बड़ हो जाएगी, उनकी एक्टिंग फेल होने लग जाएगी। एक्ट्रेस क्यों हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं, एक्टर्स क्यों हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं एक्टिंग की। इसीलिए जो पर्दे पे प्यार दिखाई देता है लड़के लड़की का, जो मूवी में दिखाई देता है, जो प्रोग्राम्स में, टीवी सीरियल्स में दिखाई देता है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो एक्टिंग है। लेकिन वही लोग अपनी रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं? चाहे वही शाहरुख खान हो या आमिर खान हो या कोई भी हो, वो अपनी एक वाइफ के साथ भी प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं। एक वाइफ आई गई, दूसरी आई वो गई, तीसरी आई। अब स्टोरी सबके सामने है ना, मैं किसी का ब्लेम नहीं कर रही, स्टोरी सबके सामने। और एक लाइफ केवल शाहरुख आमिर की बात नहीं है, हम सबकी लाइफ में देखो। बाहर से वाइफ बहुत सारी नहीं बदली होगी तो भी भीतर से तो कितनी बदली होगी। बाहर से हस्बैंड बहुत सारी नहीं बदले होंगे तो भी दिल दिमाग में तो कितने बदले होंगे। और ये चालू ही है, सिलसिला चालू है। इसका एज से कोई संबंध नहीं है। लोग 80 इयर्स के हो जाए तब भी उनके भीतर में वही भूख है, वही प्यास है, वही अट्रैक्शन है, वही रिपल्शन है और दिमाग में वही तरह की थॉट प्रोसेस है। वो अपनी इन ग्रंथियों से कभी बाहर ही नहीं आ पाते, ये कॉम्प्लेक्स बने ही रहते हैं। और क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप के साथ कभी सच्चे होकर के जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद है। ये समाज हमारे दिमाग में इतना गहराई से बिठा दिया गया है कि सोशल स्ट्रक्चर है, ये फैमिली स्ट्रक्चर है, ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर है। और इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो गया, हम सारे लोग झूठे हो गए खुद के साथ। इसीलिए धार्मिक होना बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है। वही आदमी धार्मिक हो सकता है जो इस झूठ को झूठ की तरह पहचान सके और झूठ में जाग सके। और जो एक बार झूठ में जाग जाएगा, वो दोबारा इन झूठों में सुलाया नहीं जाएगा। एक संबुद्ध पुरुष की लाइफ स्टोरी में सुन रही थी। बहुत छोटा सा पार्ट जो मैंने सुना और जो मुझे बहुत टच किया, वो मैं आपके सबके साथ शेयर करती हूँ। वो एनलाइटन पर्सन बताते हैं कि उनके एनलाइटनमेंट में सबसे बड़ी घटना उनके साथ क्या घट रही थी कि वो अपने चारों ओर के लोगों के जो देख रहे हैं फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, उनको हर चीज में झूठ क्लियरली नजर आ रहा था। और तब उनके दिल दिमाग में एक बात गहराई से स्टार्ट होती चली गई कि ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, माँ झूठ है, पिता झूठ है, भाई झूठ है, बहन झूठ है, पत्नी झूठ है, प्रेमिका झूठ है, प्रेमी झूठ है, रिश्ता झूठ है, सारे नामकरण झूठ है, भाई भतीजा सब झूठ है। वो उस व्यर्थता को, उस झूठ को, इस बनावटीपने को देख पा रहे थे। और जितना जितना बनावटीपने को वो गहराई से देखते जा रहे, गहराई से देखते जा रहे, उतना ही उनके भीतर खोज पैदा हुई। तो फिर सच क्या? ये सब झूठ है जो मुझे पकड़ाया गया। चाहे वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, एवरीथिंग। क्योंकि गहराई से टीचर के पास जाके देखो तो पता लगता है टीचर भी टीचर नहीं तो फटीचर निकलता है। बाहर से टीचर का रूल कर रहा है लेकिन उसके पास जाओ तो पता लगता है वही पॉल्यूशन इसके भीतर भी है, वही कूड़ा इसके भीतर भी है। जो हम इसके पास समाधान लेने जा रहे थे लेकिन वो तो खुद कूड़े से घिरा है अपने भीतर में। चाहे हम कितना ही टीचर्स डे मनाते हो, कितना ही अपने गुरु के पाद प्रक्षाल करते हो, पैरों की पूजा करते हो, चरण पूजा करते हो, पर नजदीक जाके देखते हैं तो पता लगता है वही सब कुछ भरा है इनके अंदर। तो झूठ दिखाई देने लग गया। और जो बनावटीपना झूठ दिखाई देता गया, जितना जितना झूठ को देखते गए उतना उतना झूठ का आवरण हटता गया। और ये झूठ का नियम है। सत्य और झूठ का ये फर्क है
कि जिसको गहराई से देखने पर जो छटक जाए, हट जाए, घट जाए, समाप्त हो जाए, वो झूठ है। और जो गहराई से देखने पर प्रफुल्लित हो जाए, खिल जाए, प्रकट हो जाए, वो सच है। बस उनका विजन क्लियर होता गया क्योंकि उनको झूठ झूठ की तरह दिखलाई देने लग गया। हमारा विजन क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर इतनी गहराई से बिलीफ सिस्टम है, सामाजिक रूप से जो हमारे भीतर डाला गया है, समाज का ढांचा, धर्म का ढांचा, सो कॉल्ड धर्म का ढांचा, जो मंदिर में पुजारी के रूप में हो या स्थानक में श्रावक श्राविका साधु साध्वी के रूप में हो, जो ढांचे हमारे भीतर डाल दिए गए कि व्हाइट कपड़ों में यानी साधु। अब इतनी गहराई से हमारे भीतर ने पकड़ बना ली कि व्हाइट कपड़े साधु और कपड़े बदल दिए तो असाधु, कपड़े बदल दिए तो संसारी। अब इतनी गहराई से ढांचा फिट हो गया है कि हम कभी देख ही नहीं पाते कि सत्य क्या है। विराट गुरु जी भी अक्सर एक बात कहा करते थे जो मैंने स्वामी जी के मुंह से भी सुनी, और ऐसी हजारों बातें जो विराट गुरु जी और स्वामी जी सेम बोलते हैं। मैं दोनों के साथ में रहने के लिए ब्लेस्ड हुई, तो मुझे समझ आता है कि संबुद्ध पुरुष का दर्शन कैसा होता है। विराट गुरु जी भी कहते थे कि अगर ये साधु जो आज साधु के रूप में पूजे जा रहे हैं, बहुत लोगों की चरणों चरण वंदना करवा रहे हैं, अगर इनको इनके कपड़े से हटा करके कोई नॉर्मल आदमी के रूप में किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी ऑफिस में चले जाए, कोई आदमी इनको 5,000 की नौकरी भी ना दे, क्योंकि ये जरा भी इंटेलिजेंट नहीं है। वो बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, और उनको अपनी बीमारियां दिखाई नहीं पड़ रही। वो खुद स्ट्रेस में है, लोगों को प्रवचन कर रहे हैं कषाय मत करो, खुद कषायों में है। अपनी विसंगतियों को वो देख ही नहीं पा रहे हैं। बस उन्होंने सोच लिया हमने कपड़े बदल दिए और क्रियाएं बदल दी तो हम साधु हो गए। अब ये बात कौन देख पा रहा है? जो सारी बनावटीपनों से मुक्त हो चुका है, वो एकदम निष्पक्ष देख रहा है। स्वामी जी कहते हैं मैं किसी साधु साध्वी को मिलता हूँ तो ऐसे मिलता ही नहीं, वे साधु साध्वी है। मैं किसी तरह के प्रभाव में नहीं आता हूँ, ना उनके कपड़ों के प्रभाव में, ना उनके आचार्य उपाध्याय किसी पोस्ट के प्रभाव में। मैं वो जैसा है वैसा ही देखता हूँ, बस, बिना कोई बीच में इमेज लाए, इमेजिनेशन लाए। और जब जैसा है वैसा देखता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि हाँ, मुझे एक भी साधु नजर नहीं आ रहा, एक भी श्रावक नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि हर कोई बायस्ड है, अनबायस्ड भी नहीं हुए, और निष्पक्ष ही नहीं हुए तो साधुता कहाँ से आएगी? पक्षपात में भला कहाँ साधुता? जजमेंटल है, पक्षपात में भरे पड़े हैं, अपने अपनी परंपराओं के लगाव में और दूसरी परंपराओं के साथ दुराव में है, अपनी अपनी मान्यताओं के साथ चिपके हुए और दूसरों की मान्यताओं का विरोध करने में जुटे हुए हैं। वो कहाँ साधु है? और ये बात मैं चाहती हूँ सारे साधु लोग भी सुने, क्योंकि हमारे भीतर सच्चाई तो पैदा होनी चाहिए। और स्वामी जी एक बात बहुत बार अभी पिछले कई दिनों में बोले, जगह जगह पर क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं पूरे दिन। हम जहां भी जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया में लगातार घूम रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हर जगह पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वे लोग जो बरसों से मंदिर जा रहे हैं, स्थानक जा रहे हैं, और उनके जीवन से कोई दुख नहीं खत्म हुआ, कोई पीड़ा नहीं खत्म हुई, कोई शिकायत नहीं खत्म हुई, तो स्वामी जी उनको बोलते हैं कि जिस धर्म को तुम इतने सालों से फॉलो कर रहे हो और अभी भी मौज नहीं आई है, तुम्हारा जीवन ही बता रहा है कि तुमको भीतर में चेंज नहीं आया, तो क्या क्वेश्चन डाउट पैदा नहीं होता कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक है या नहीं? तो रीरूट क्यों नहीं करते? तो वो समझाते हुए एक बात कहते हैं, वो एग्जाम्पल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि सबके भीतर में वो जाग आए। क्या हुआ? वो कहते हैं कि हम सफाई करते हैं, तो जिस पोछे से सफाई करते हैं, उसको पोंछा, पोंछने वाले को पोछा बोलते हैं, झाड़ू बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई साफी बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग शब्द होंगे। तो जिससे हम साफ कर रहे हैं, जिस कपड़े से हम साफ कर रहे हैं, अगर वो कपड़ा ही इटसेल्फ गंदा हो, तो क्या सफाई होगी? वो पोछा अगर पूरा गंदा हो, तो क्या पोछे से आप जिस जमीन को साफ कर रहे हो वो जमीन साफ होगी या और गंदी हो जाएगी? और गंदी हो जाएगी, दिखती बात है। तो जिस पोछे से हम सफाई कर रहे हैं, अगर वो पोछा अपने आप में बहुत गंदा है, तो उससे जो भी आंगन साफ होगा वो सफाई कम और गंदगी ज्यादा छोड़ेगा। ऊपरी तल पे सफाई करेगा, भीतरी तल पे गंदगी ही बनाई रखेगा। दिखाई देगा सफाई हो रही है, लेकिन हो नहीं रही है, अंदर चिकनाहट वैसी पड़ी रहेगी, गंदगी वैसी पड़ी रहेगी। तो कह रहे हैं कि जो सफाई के रूप में है इस समाज में, जिन्होंने सफाई की जिम्मेदारी ले रखी है समाज के अंदर, चाहे वो साधु साध्वी के रूप में हो, चाहे वो राजनेताओं के रूप में हो, चाहे वो टीचर्स के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे वो वकील के रूप में हो, जिन्होंने भी सफाई की जिम्मेदारी ले रखी है, अगर वो खुद ही गंदे हैं, तो वो समाज में क्या सफाई करेंगे? और इसीलिए सफाई की बातें चल रही है, नारे चल रहे हैं, लेकिन सफाई कहीं दिखाई नहीं दे रही।
स्वच्छता कहीं नजर नहीं आ रही। स्वच्छता होगी तो प्रफुल्लता होगी, लेकिन स्वच्छता है ही नहीं भीतर में तो प्रफुल्लता है ही नहीं जीवन में। तो जो साधु साध्वी के रूप में बने, उन्होंने जिम्मेदारी ली समाज की, समाज को वो प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन वो खुद साफ नहीं है तो कैसे सफाई होगी। और खुद साफ होने के लिए क्या करना होगा? खुद के साथ ईमानदार होना होगा। फिर पाखंड खत्म करना होगा। फिर कोई दिखावा नहीं है, दिखावे की दौड़ में नहीं जाना, खुद को क्लियर करना, नॉन जजमेंटल हो जाना। अपने भीतर के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके प्रति भी एकदम नॉन जजमेंटल हो जाना, है तो है। अपने आप के साथ ईमानदार हो जाता है, वो मुक्त होने लग जाता है। उसका चारित्र क्लियर होगा, जिसका दर्शन क्लियर है। जिसका दर्शन ही क्लियर नहीं है, वो कितनी भी क्रियाएं कर ले, जप तप पूजा पाठ, गिरनार यात्रा, पालिताना यात्रा, चारों तीर्थ यात्रा, चारों धाम यात्रा, हजारों मंदिरों की यात्राएं कर ले। कहते जब महाभारत पूरी हो गई थी, युद्ध पूरा हो गया था, तो पांडवों ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा को जाते हैं, क्योंकि बहुत पाप कर लिए तो पाप को धोने के लिए तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो उन्होंने कृष्ण को बोला कि हे देवकी नंदन, हम लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, क्या आप साथ चलेंगे? कृष्ण बड़े हैरान, भीतर में तो हंसे और बाहर में बोला ऐसा है कि देखो मैं तो चल नहीं पाऊंगा, ये मेरे पास एक तुम्बी है, इस तुम्बी को ले जाओ। तुम्बी एक फल होता है और उसका एक पात्र बनता है, और वो बहुत कड़वा होता है अपने टेस्ट में। तो का इस तुम्बी को ले जाओ और जिस जिस तीर्थ में तुम जाओ उसको आ, इसकी भी डुबकी लगा देना, क्योंकि तुम तीर्थ में जाओगे तो डुबकी लगाओगे, तो इसकी भी डुबकी लगवा देना। पांडवों ने सोचा ठीक है, कृष्ण दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी प्रेम से उसको ले लिया। और जहां जहां तीर्थों में गए, हर तीर्थ में उसकी भी डुबकी लगाई, खुद की डुबकी के साथ साथ। जब लौट करके आए कृष्ण के पास, तो कृष्ण बोले कैसी रही तीर्थ यात्रा? सबने अपने अपने अनुभव, मजेदार, ये वो सारे, जैसे पाप धुल गए हो। तो कृष्ण ने पूछा वो तुम भी कहाँ है? लेकर आए तुम भी। तो उसको तोड़ा और उसको चखा और थूक दिया। बोले इतनी कड़वी, तुम भी चखो। सबने चखा, थूक दिया। बोले जब इतनी तीर्थ यात्रा करके भी इसका कड़वापन नहीं गया, तो क्या लगता है कि स्वभाव बदल जाएगा तीर्थ यात्रा करने से? खाली मान्यता, और वो मान्यता की पकड़ तब भी थी, अब भी है और हमेशा ही रहने वाली है। कोई एक लोग है जो अपनी मान्यता से जाग जाते हैं। जागने में पता नहीं किसको कितना समय लगता है। कोई क्षण में जाग जाता है और कोई बरसों तक भी नहीं जागता। कैसे जागा जाए? तो उसके लिए तीसरा सूत्र है, तन निसर्ग अधिगमाद्वा। निसर्ग और अधिगम से, प्रकृति से जागा जाए और अधिगम से, सीख करके जागा जाए, लर्निंग से जागा जाए। निसर्ग और अधिगम से। और आज की दुनिया के हम जो आदमी हैं, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि अब हमें प्रकृति से हमारा कनेक्शन कम होता जा रहा है। आधुनिक मनुष्य की एक बहुत बड़ी बीमारी यह है कि उसका नेचर के साथ जो कनेक्शन है वो लगातार घटता जा रहा है। वो आर्टिफिशियल दुनिया में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है और आर्टिफिशियल ऑल रिलेशंस के साथ है। सुबह से लेकर रात तक, आंख खुलने से लेकर आंख सोने तक, वो लगातार आर्टिफिशियल चीजों के साथ घिरा हुआ है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, आज की दुनिया के आदमी की मैं बात करूं, जिनको सूर्योदय का कोई मतलब नहीं है। सूरज उगा होगा, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी कंबलों में, अपनी रजाई में, अपने कमरे में, अपने पर्दों के साथ सोए हुए हैं। जाग भी गए हैं तो एक केबिन के अंदर बैठे हैं और कंप्यूटर पे कभी कभी वो सूर्योदय की कोई फोटोज देख लेते हैं, इस सूर्योदय को देखने के लिए। दे डोंट नो निसर्ग के साथ हम कहाँ हैं। ना तो हमें सूर्योदय का पता, ना सूर्य अस्त का पता, ना चंद्रोदय का पता, ना बादलों की गर्जनाओं का, ना बिजली की चमक का, ना बारिश का। जब भी कुछ होता है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बस भागते, तुरंत कोई ना कोई शेल्टर लेते हैं। बस हम कहीं भी किसी शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ झूमना, प्रकृति के साथ जीना और एक शुद्ध हवा में रहना, पहाड़ों पे बैठ जाना, खेतों खलिहानों में शांति से रह रह जाना, वो तो हमें लगता है ये बहुत पिछड़ी हुई जिंदगी है जो खेतों खलिहानों में बैठे लोग हैं। दे ऑल आर बैकवर्ड।
not educated. We are educated. And why we are educated? क्योंकि हम सब इतने खुले आसमान को छोड़ के एक छोटी सी कैबिन में रह रहे हैं, इसलिए हम एजुकेटेड है। और कितना घमंड आ जाता है, क्योंकि हमारी कैबिन 25th फ्लोर पर है, 65th फ्लोर पर है, और हमको बस इस बात का घमंड है। जैनी लोग तो ऊंचे ऊंचे बसते हैं, और किसी बिल्डिंग में घर भी लेंगे तो ऊपर वाला। दे आर मोर एम्बिशियस एंड मोर पावरफुल ऑल्सो एंड मोर कनिंग ऑल्सो, because without cunningness, this type of lifestyle we can't choose mostly, not anytime but mostly। हम देखें, हम निसर्ग में ही नहीं है, बाहर भी निसर्ग में नहीं, भीतर भी निसर्ग में नहीं, भीतर भी निसर्ग में नहीं, भीतर भी अपने स्वभाव में नहीं है, और बाहर भी कोई प्रकृति में हम नहीं है। तो हम कहाँ हैं? हम एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जिंदगी में है, और कृत्रिमता विकृतियां ला रही है। जितनी कृत्रिमता है उतनी ज्यादा विकृतियां हैं, उतनी ज्यादा बेचैनियां हैं, और वो बेचैनी नजर नहीं आ रही हमको। फिर क्या होता है, बेचैनी अंदर ही अंदर इकट्ठी होती जाती है, और फिर पता लगता है 35 की एज में हार्ट अटैक हो गया। ये क्या हो गया? 28 की एज में। हैरानी की बात है, ये मशीनरी इतनी भी कमजोर नहीं है कि 28 साल की उम्र में इसको कोई बीमारी हो जाए। वैसे बीमारी का कोई पता नहीं है, बीमारी तो है ही, पैदा होने के साथ ही बीमारियां हैं, क्योंकि जन्म लेना ही बीमारी हो गई। लेकिन फिर भी हम देखें इतनी बीमारियां क्यों है? क्योंकि हम निसर्गिक नहीं है, नैसर्गिक ही नहीं, हम प्राकृतिक ही नहीं है। क्यों अच्छा लगता है निसर्ग में बैठ के, खुले आकाश को देख के, हरे वृक्षों को देख करके? क्योंकि वो विराटता का बोध कराता है। वहां सीमाएं खत्म हो जाती है। आकाश को देखते हैं, सागर को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, वहां सीमाएं नहीं नजर आती, इसलिए मजा आता है। वहां आते रिलैक्सेशन फील होता है। जहां सीमाएं नहीं है वहां रिलैक्सेशन है। और ये सीमाएं, सीमाएं तो संसार है, असीम मुक्ति है। संकुचित होना संसार है, विराट होना मुक्ति है। क्यों हम विराट नहीं है? सीमाएं कहाँ है? हमने पैदा की। क्यों पैदा की? सिक्योरिटी के नाम पे पैदा की, प्रोटेक्शन के नाम पे पैदा की। और जरा सीमा ना दिखाई दे तो इनसिक्योर फील करते हैं, और वो इनसिक्योरिटी हमको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे हमें महावीर भगवान का और सारे बुद्ध पुरुषों की इस देशना को, इस ज्ञान को, इस समझ को हमें अपने सामने रख के जीना चाहिए कि लाइफ में कितनी भी सिक्योरिटी की कोशिश कर लो, लाइफ का नेचर ही इनसिक्योर है। लाइफ का नेचर ही इनसिक्योर है। हमने इस पूरी प्रकृति को केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए। खुले आकाश को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें बंद कमरा चाहिए जहां हम सर्दी, गर्मी, धूप, छांव सबसे बच सके। कुछ हद तक तो वो बात ठीक थी कि हाँ, इस आदमी के शरीर में थोड़ी कमजोरियां ज्यादा है, वो और प्रकृति के जानवरों से ज्यादा कमजोर है, इसलिए उसको ज्यादा साधनों की जरूरत है। हम उतनी सर्दी गर्मी नहीं सहन कर सकते जो जानवर सहन कर सकते हैं, इसलिए हमको एक छत चाहिए। लेकिन हमने इस दीवार को इतनी ज्यादा जकड़ लिया, इतना अपना परिचय बना लिया। किसी शायर ने बोला कि इतनी दीवारें खड़ी हो गई मेरे घर के दरमिया, इतनी दीवारें खड़ी हो गई मेरे घर के दरमिया, घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। घर कहीं गुम हो गया दीवारों दर के दरमिया। इतनी सारी दीवारें हैं कि घर ही गायब हो गया। ऐसी इतनी सारी कंडीशंस है कि प्रेम ही गायब हो गया। इतनी सारी कंडीशंस है, इतने सारे अटैचमेंट्स है कि प्रेम ही गायब हो गया। निसर्ग नहीं रहा, स्वाभाविक स्थितियां नहीं रही, स्वाभाविक हंसना रोना नहीं रहा। हंसने के लिए भी कारण चाहिए, कोई बैचलर पार्टी चाहिए,
और भी न जाने कितनी तरह की पार्टीज चाहिए हंसने के लिए भी, और रोने के लिए भी कारण चाहिए। अकारण हंसना नहीं आता, अकारण रोना नहीं आता, अकारण जीना नहीं आता, जीने के लिए भी बहाना चाहिए। तो हम बोलते हैं तेरी वजह से जी रहा हूँ। हर पिता को भ्रम होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूँ। एक भ्रम है, जबकि बच्चे पैदा नहीं होते तभी वो जी रहा था आज भी। लेकिन ये भ्रम इतनी गहराई से हम पकड़ लेते हैं कि हम बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम फैमिली के लिए जी रहे हैं, हम परिवार के लिए पैसा कमा रहे हैं। ये भ्रम है। यही तो भ्रम था उस वाल्मीकि को, बाल या भील को। मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शिकार कर रहा हूँ, परिवार के पालन पोषण के लिए हिंसा कर रहा हूँ, परिवार के पालन पोषण के लिए लोगों को लूट रहा हूँ, डाकू बना हूँ। तो सन्यासी जो मिले उन्होंने कहा जा परिवार से पूछ के आ कि जब इन कर्मों का फल मिलेगा तो वो साथ देंगे क्या? जब तेरे को डाके का, चोरी का, हिंसा का फल मिलेगा, तो तेरी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे आएंगे उस फल को लेने के लिए? उसने जाके पूछा, पिता से पूछा, माँ से पूछा। तो माँ पिता ने क्या बोला? पत्नी ने क्या बोला? हमें तो इससे मतलब है कि घर में रोटी आनी चाहिए, वो कैसे आती है वो हमें क्या मतलब? वो तेरी समझदारी कि तू कैसे पैसे लाता है, कैसे घर में रोटी लाता है। तू बुरे कर्मों से लाएगा तो उसका फल तू भोगेगा, हमें तो रोटी खाने से मतलब है। और सारे रिश्ते ऐसे ही है। सबको यूटिलिटी है, वैल्यू है, यूटिलिटी वैल्यू है। जिसको हम प्यार कह रहे हैं, रिश्ते कह रहे हैं, वहाँ सब कुछ यूटिलिटी वैल्यू है। और ज़रा यूटिलिटी वैल्यू कम हो गई। एक भाई आते थे मेरे पास अक्सर, वो 65 की एज के हो गए थे, इंजीनियर थे और रिटायर्ड हो चुके थे। तो अब रिटायर्ड हो गए, घर में बैठे हैं। तो पहले वो पत्नी जो लगातार फ़ोन करती थी, घर पे कब आओगे? खाना कब खाओगे? कैसे हो? कैसे नहीं हो? वो अब पूछते तक नहीं आती है कि खाना कब खाओगे? बोलती कब जब भूख लगे तो बोल देना। अब घर में कोई इज़्ज़त नहीं उसकी। वो आदमी बोलता है, "ये मैं वही आदमी हूँ, कल मेरे लिए इतने फ़ोन आते थे, इतनी मेरी आजीजी होती थी, आगे-पीछे घूमती थी मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे। आज किसी को परवाह ही नहीं है, मैं अपने कमरे में घंटों-घंटों बैठा हूँ तो।" महाराज जी मैं वही आदमी, बदल क्या गया? बदल ये गया कि कल तुम पैसा कमाने वाली मशीन थे, आज तुम पैसा कमाने वाली मशीन नहीं रह बचे। आज तुम हो या ना हो, इनको जो घर में पैसा आना है, जो ओ पेमेंट आना है, उतना ही आना है। तुम्हारे होने पर भी और नहीं होने पर भी, इनको तुमसे कोई ज़्यादा प्रयोजन ही नहीं बचा। तुम दूर थे तो वैल्यू दिखाई देती थी। गुरुजी की एक कविता है, जैसे लोग बोलते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ऐसे गुरुजी बोलते हैं कि इसलिए हम मिलन को भी मान्यता देते नहीं, इसलिए हम मिलन को भी मान्यता देते नहीं, दूर से कांटे भी लगते हैं सुहाने। दूर से कांटे सुहाने लगते हैं, पास जाओ तो चुभते। दूर से वो भ्रम देते हैं हरियाली का, पास जाओ तो पता लगता है उनके भीतर भी कितना स्पर्श का कष्ट है। दूर के ढोली सुहावने, यूटिलिटी वैल्यू है। अब ये बात अगर हमको पहले से क्लियर हो जाए, तो दर्शन पे आवरण नहीं रहेगा। हमको क्लियर हो जाए उपयोगिता के संबंध है। प्रेम तो कोई वो व्यक्ति कर सकता है जहाँ कंडीशन ही नहीं बची है, अनकंडीशनल जो हो गया। प्रेम केवल वहीं से बह सकता है जिसकी अपनी कोई डिमांड नहीं बची। जिसके अंदर डिजायर्स है और डिमांड्स है, वहां से प्रेम बह ही नहीं सकता। वहां से तो केवल मांग ही मांग, इच्छा ही इच्छा है, चाह ही चाह फैलेगी। और हम चाहतों को, मोहब्बत को प्रेम का नाम दे देते हैं। विराट गुरु जी कहा करते, मोहब्बत और प्रेम में फर्क है। मोहब्बत शब्द का मतलब है मोहवत हो जाना। मोहब्बत शब्द अपने आप में कैसे बना? मोहवत, मोह की तरह, मोह में डूब गया। मोहब्बत, मोहब्बत और प्रेम में क्या फर्क है? कि मोहब्बत घटती बढ़ती रहती है और प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं। अब हम अपने सारे रिश्तों में जरा एक बार नजर फैला के देखें कि जो घटता और बढ़ता है वह संबंध है, जो सदा कांस्टेंट रहता है वह है। और हम देखते हैं हर जगह पर घटान बढ़ान है। लोग बोलते हैं शादी के 2 साल तक बहुत अच्छे थे, उसके बाद क्या हुआ? अब प्यार घट गया। जो प्यार घट गया वो प्यार ही कहाँ रहा? ये तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, शादी के 2 साल तक ऐसा भी नहीं होता, शादी तक प्यार दिखता है। शादी के बाद क्या हुआ? बस शादी हो गई। एक आदमी सुना रहा था,
मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मैं बहुत खुश था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, बहुत स्मार्ट था, ये वो। तो दोस्त ने पूछा फिर क्या हो गया? बस फिर शादी हो गई। यानी स्टोरी खत्म, चार्म खत्म और शादी हो गई, खत्म हो गई बात। इसका मतलब क्या हुआ? मोहब्बत है, प्रेम नहीं है। प्रेम सम्यक दर्शन का रूप है और मोहब्बत मिथ्या दर्शन का। मोहब्बत में यूटिलिटी वैल्यू है। आपका नाम हो रहा है ना, सब आपके चारों ओर है। कल वैभवश्री एक ब्रांड की तरह थी। लोग उनको घरों में बुलाते थे, पैर पूछते थे, सब कुछ करते थे। जब वैभवश्री को समझ में आया कभी कंप्लीट नहीं हुई और अपने आप को कंप्लीट करना है, इसलिए इसको दूसरे डायमेंशन एक्सप्लोर करने होंगे, तो उसने कपड़े बदल दिए। अब कपड़े बदल दिए तो लोग अपने घरों में बुलाने से कतराते हैं, पास आने से डरते हैं। अब बोलते हैं एंटी सोशल हो गया ये तो, इनको घर में बुलाएंगे तो हमारी नाम नहीं बदनामी हो जाएगी। और वैभवश्री को मजा आ रहा है, क्योंकि वैभवश्री ये देख रही है कि लोग कपड़ों को ही आदर कर रहे थे। अरे वाह! इमेज को ही आदर कर रहे थे। उनको वैभवश्री की समझ से कोई लेना-देना नहीं, उसके भीतर की स्थिति से कोई लेना-देना नहीं। उनको मतलब किससे है? अपनी एक बिलीफ सिस्टम, एक बाउंड्री वॉल से और एक यूटिलिटी वैल्यू से। क्योंकि कल वो घर में आ रही थी तो उनका भी नाम बढ़ रहा था, उनकी भी सोशल रिलेशनशिप बढ़ रही थी, उनका स्टेटस बढ़ रहा था। और आज वो किसी को कहेंगे भी नहीं, अगर बुलाएँगे तो वैसे बुलाएँगे ही नहीं। बुलाने से ही कतराएँगे, पास जाने से ही कतराएँगे। ये सब क्या है? ये यूटिलिटी वैल्यू है समाज के अंदर। ये सब झूठ है, ये व्यर्थताएँ जितनी जल्दी नज़र आ जाए, चाहे कोई कितना ही बड़ा अपने आप को आचार्य, उपाध्याय, साधु कह रहा है, लेकिन सब कपड़ों का ब्रांड का वैल्यू है। ये कपड़े गायब हुए, कोई आचार्य, उपाध्याय, साधु नहीं रहेगा। पर असली साधु जो है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर असली साधु नहीं है, तो उसको फ़र्क पड़ेगा। और लोग सिक्योरिटी के लिए वहाँ हैं। और हम सारे रिश्तों में भी क्यों हैं? क्यों पति-पत्नी साथ रह रहे हैं? कांस्टेंट फाइट है, फिर भी साथ रह रहे हैं, फिर भी पति-पत्नी का नाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को इनसिक्योरिटीज़ है और अपनी-अपनी सिक्योरिटी के लिए वो रिश्ते का नाम ताना-बाना बुन करके बैठे हैं। ये नज़र इसलिए आना ज़रूरी है, इसके बिना दर्शन सम्यक नहीं होगा। मिथ्या दर्शन को मिथ्या दर्शन की तरह देख पाएँगे, बस उतने में संकित हो जाएँगे। संकित होने का मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब क्या है कि ब्रह्म ब्रह्म की तरह समझ आ गया, तो बस ब्रह्म बचा ही नहीं। रस्सी रस्सी की तरह समझ में आ गई तो सांप का डर खत्म हो गया। और सांप सांप की तरह समझ आ गया तो रस्सी का लालच खत्म हो गया। ब्रह्म ब्रह्म की तरह समझ आ जाए, बस वही मुक्ति है। दृष्टि का ऑपरेशन करना ही मोक्ष का मार्ग है। और इस दृष्टि का ऑपरेशन करने के लिए हम तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सबके अटैचमेंट से, हम सबको इनसिक्योरिटीज है। कल को बाना छूट गया तो कौन रोटी डालेगा, कौन घर पे बुलाएगा, कौन भिक्षा डालेगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। कितने साधु साध्वी का मेरे साथ कांस्टेंट कनेक्शन है, जो लोग अपनी ये पीड़ा बताते हैं। फ़ियरफुल स्टेज में है सब के सब। और इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी के उन रूल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं जिसको वो अपने दिल से नहीं चाह रहे, दिल से नहीं जी रहे, ज़बरदस्ती उन रूल्स को फ़ॉलो कर रहे हैं। और सोसाइटी भी उसी उसी को प्रेज़ करेगी, उसी को सम्मान देगी, उसी को सुरक्षा देगी, उसी को सुविधा देगी, जो उनके अंडर में जी रहे हैं। दोनों एक-दूसरे के अंडर प्रेशर में जी रहे हैं, दोनों झूठ में जी रहे हैं, दोनों आकर्षणों में जी रहे हैं, दोनों झूठे प्रतिबंध और लगाव में जी रहे हैं, झूठे रिवाजों को जी रहे हैं। उनको बोलती हूँ मैं लोगों को, आप क्यों जाते हो इस स्थान में, क्यों जाते हो मंदिर, क्यों प्रवचन सुनने गए? बोले महाराज जी आए हैं, दिखावा करना होता है, समाज में रहते तो जाना पड़ता है, नाम है, पोस्ट पे इसलिए जाना पड़ता है, हमने वो दान कर रखा है इसलिए जाना पड़ता है, हमको इन्विटेशन मिलते है इसलिए जाना पड़ता है, नहीं जाते तो घर पे फ़ोन आ जाते हैं। तो महाराज जी बोलते भिक्षा लेने नहीं आऊँगी अगर तुम मेरे यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आए तो। ओह! भिक्षा लेने नहीं आए इसलिए अच्छा नहीं लगता इसलिए हम चले जाते हैं। दे ऑल आर कंडीशन्ड। देयर इज़ नो अनकंडीशनल लव, नो अनकंडीशनल डिवोशन। और ऐसे घरों में अनकंडीशनल प्रेम है ही नहीं। सब जगह कंडीशनल है। बेटा कमा रहा है तो माँ-बाप को अच्छा लग रहा है। बेटा नहीं कमा रहा है तो माँ-बाप पूरी टाइम स्ट्रेस से भरे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसको कंप्लेंट कर रहे हैं, लोगों को कंप्लेंट कर रहे हैं। इसको समझाओ, इसको कमाने से रस खत्म हो गया, ये पैसे की तरफ भाग नहीं रहा है, ये पढ़ाई की तरफ भाग नहीं रहा है, करियर की तरफ भाग नहीं रहा है। वो नहीं भाग रहे हो तो घर वाले परेशान हैं। अरे तुम मज़े से हो, तुमको साँस मिल रही है उसका मज़ाक करो। तुमको खुली हवा मिल रही है, खुला वातावरण मिल रहा है, मज़ा ले लो। लेकिन मज़ा कर ही नहीं सकते, ना कर सकते, ना किसी को मज़े से रहने दे सकते। और कोई मज़ाक कर रहा है तो उसके बारे में इतनी स्टोरी बनाएँगे, ये मज़ाक किस लिए कर रहा है? ये दूसरों के पैसे पे कर रहा होगा, उस पे कर रहा होगा, उस पे कर रहा होगा। सो मेनी स्टोरीज़। और ये सब कुछ क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि हम खुद दुखी
दुखी आदमी दूसरों की बातें कर रहा है, जो मौज में उसको किसी की फिक्र ही क्या आएगी। फिक्र का फाका करे ताका नाम फकीर। फकीर तो वो है जिसको कोई फिक्र ही नहीं बची। वो मुक्त हो रहा है। अब अपने आप के लिए खुद जिम्मेदार है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिगमाद्वा, वो निसर्ग में आती है। सम्यक दर्शन नैसर्गिक है, स्वाभाविक दशा है, कृत्रिम दशा नहीं है। स्वाभाविक स्थिति में अगर हम है तो प्रेम है, कृत्रिम में हम है तो मोहब्बत है। और मोहब्बत का नियम है कि वह उस गोल गोल झूले की तरह है, जहां एक बार ऊपर जाते हो फिर नीचे गिरते हो, फिर ऊपर जाते हो फिर नीचे गिरते हो। यहाँ आकर्षण और विकर्षण चलता है। मोहब्बत में पर पाषण आकर्षण भी होता है, पर पाषण विकर्षण भी होता है। पर पाषण संबंध की स्थापना भी होती है, और पर पाषण से संबंध विच्छेद भी होता है, यानी मैरिज भी होती है और डिवोर्स भी होता है। एक लेडी है, बहुत परेशान, बोलते स्वामी जी डिवोर्स हो गया, बहुत परेशान हो। स्वामी जी बोले डिवोर्स क्यों हुआ? वो बोलती हस्बैंड ये करता वो करता ऐसा करता। स्वामी जी बोले नहीं डिवोर्स क्यों हुआ? बोले हस्बैंड ने गाली दी, हस्बैंड ने मारा, हस्बैंड ने। स्वामी बोले डिवोर्स क्यों हुआ? उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो बार बार सारे हस्बैंड की कंप्लेंट्स कर रही। स्वामी जी बोले डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शादी करी। शादी नहीं करते तो डिवोर्स कहाँ से होता? हम सारे लोग संबंध विच्छेद होने पे दुख होता है, वियोग होने पे दुख होता है, पर वियोग होए क्यों? क्योंकि संयोग में राग लिया तो वियोग में द्वेष आया। तो क्या करना होता है? लाइफ को अंडरस्टैंड करें कि लाइफ इज अ फ्लो लाइक अ रिवर, लाइफ इज लाइक अ स्काई। लाइफ के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। संसार मोक्ष ही है। बाउंड्रीज कहाँ है? हमारे भीतर। और बाउंड्रीज कौन डाल रहा है? सारे बिलीफ सिस्टम्स, सारा सोशल स्ट्रक्चर, सारा फॉर्मल स्ट्रक्चर, सारी फॉर्मेलिटीज। विचिकित्सा, ये विचिकित्सा है तो कांक्षा भी बनी रहेगी, और कांक्षा बनी रहेगी तो शंका भी बनी रहेगी। नियमतः औपचारिकताएं हैं, झूठ है तो लगाव भी बने रहेंगे, इच्छा भी बनी रहेगी। और सच्चाई से एक बार जी लिया गया, सच्चाई से जिसने जीना शुरू कर दिया, उसके भीतर से झूठ का आकर्षण खत्म हो जाएगा। वो बोले मैं खुद के साथ सच्चा हूँ, मुझे किसी और से कुछ पाने की कोई उम्मीद नहीं है, कि कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे सुविधा दे, कोई मुझे साधन दे, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ उसमें मजे में हूँ। मैं अपने साथ मजे में हूँ। जो अपने साथ मजे में जीना सीख गया, जो अपने आप को फील करते हुए जीना सीख गया, जो अपने शून्याकाश में फ्लाई करना सीख गया, उसको कोई बंधन नहीं, वह मुक्त है। और वह मुक्त दशा हम सबका स्वभाव है। तन निसर्गा दधिगमाद्वा, और अधिगम भी है। अगर नहीं अभी समझ नहीं आ रहा है तो हम समझ सकते हैं, हम सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं? चलो आपको शून्याकाश में उड़ने का अभी कोई अनुभव नहीं है, आप 1 घंटा रोज अपने शून्याकाश में उड़िए। 23 घंटा आप अभी सामाजिक स्ट्रक्चर में हो, आपको जॉब भी करना है, पैसा भी कमाना है, परिवार भी पालना है, सब कुछ करना है। अच्छा, आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात खुद को दे दीजिए। बीच बीच में जब समय मिले अपने भीतर आकाश में उड़िए, और अपने आप को देखिए कि कहाँ बंध रहे हैं, कहाँ बांध रहे हैं। अपने आप को देखिए क्या बीमारी है मेरी, देखिए क्यों बेचैनी है मेरे भीतर। बस अपनी बेचैनियों को हम रूबरू हो जाए, साक्षात्कार कर सके, तो अध्यात्म के मार्ग में एक बहुत मजेदार घटना घटती है। एक बीमारी है जो बाहर है, शरीर को साथ है। एक बीमारी है जो भीतर है, मन के साथ है। शरीर के साथ और मन के साथ होने वाली बीमारियों में क्या फर्क है? शरीर के साथ जो बीमारी है, उसको डायग्नोज होने के बाद में हमें कुछ मेडिकेशन की जरूरत होती है। हम मेडिकेशन करते हैं तब जाके वो बीमारियां क्योर हो सकती है, वो जरूरी नहीं, हो सकती है। जो भीतरी जगत की बीमारियां, उसके साथ क्या मजेदार बात है कि वहां राइट डायग्नोशन इज द सॉल्यूशन। आप उस बीमारी को पहचान पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो, उस बीमारी का सम्यक ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो। बस बीमारी का सम्यक ऑब्जर्वेशन ही बीमारी को खत्म कर देता है। इतनी मजेदार बात है। इस बात को अगर मैं सूत्र की भाषा में बोलूं तो आचारांक सूत्र कहता है कि जो क्रोध का दर्शन कर लेता है वो क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो मान का दर्शन कर लेता है वो मान से मुक्त हो जाता है। जो काम वासना का दर्शन कर लेता है वो काम वासना से मुक्त हो जाता है। और दर्शन करने का मतलब सोचना नहीं, देखना। और हमारे साथ दिक्कत क्या है? हम क्रोध को सोचते हैं, क्रोध को देखते नहीं। जो क्रोध आ रहा है उस क्षण हम देख नहीं रहे,
क्रोध आने से पहले हमारे भीतर क्या पैदा हो रहा है उसको हम देख नहीं रहे, हम खुद को सुन ही नहीं रहे। हम अपने शरीर को भी नहीं सुन रहे, अपने मन को भी नहीं सुन रहे, अपनी स्थितियों को नहीं सुन रहे, हमने अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे। और सावधान का मतलब है सुनना और देखना। स दा न, स सुनना, द देखना। और जिसने सुनना और देखना सीख लिया, उसके भीतर की सारी धारणाएं खत्म हो जाएगी, उसके भीतर के बंधन गिर जाएंगे। भीतरी जगत की बीमारियों का सम्यक दर्शन ही उनका निराकरण है, उनका निवारण। इसलिए दर्शन सम्यक होना ही ज्ञान और चरित्र दोनों को सम्यक कर जाता है। इसलिए पहला शब्द सम्यक दर्शन है। और पूरी समाज की व्यवस्था है वो चरित्र पे ध्यान देगी, आपके दर्शन पे नहीं। आप क्या कर रहे हो वो देखेगी, आप क्या हो वो नहीं देखेगी। बस ये फर्क है एक साधक की दृष्टि में और एक अज्ञानी की दृष्टि में। अज्ञानी ये देखता है कौन क्या कर रहा है, ज्ञानी ये देखता है कौन क्या है। इसको बस 3 शब्दों में हम समझें, फिर आज की बात पूरी करते हैं। देयर आर 3 वर्ड्स, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। One is being, what you are. One is doing, what are you doing? And the third is what are you having? You have a large property in USA. You have a large name on the board of this society, this factory, this company, this structure. You have what you have. समाज क्या देखेगा, दुनिया क्या देखेगी, परिवार क्या देखेगा? What you have. ब्रांडेड कपड़े है या नहीं, ब्रांडेड शूज है या नहीं, कौन सी वाली कार है, मर्सिडीज में घूम रहे हो, कहाँ हो, व्हाट यू हैव। वो आदमी को झूठा बना रहा है। और जो भी हैविंग है वो सब आंख बंद करके गायब हो जाने वाली है। उसकी क्या वैल्यू। एंड दूसरा वो लोग हैविंग के साथ क्या देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग। जैसे आप किसी से मिलते हो सवाल नेक्स्ट करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। अच्छा हमको भी लोग आके बोलते हैं क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो। हमको बोलते हैं कुछ करने वाले नहीं, कुछ कर नहीं रहे, हम खाली मजे कर रहे हैं। तो कहते हैं पागल है ये लोग तो, ये हर वक्त मजे ही करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, कुछ करने का सोचते भी नहीं है, मजे ही करते हैं। तो स्वामी जी से लोग पूछते हैं ना कि आपका क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, वो कभी भी कोई भी सवाल करता है, स्वामी जी एक ही बात कहते हैं, मजा करता हूँ, मजा करता हूँ। तो लोग बोलते हैं पागल है। तो स्वामी जी बोलते हैं हमारे पंथ का नाम ही पागल पंथ है। दिस इज पागल पंथ। नो 13 पंथ, नो 20 पंथ, नो 22 पंथ। दिस इज पागल पंथ। क्योंकि पागल पंथ में एक ही चीज सिखाई जाती है, बस मजे करना। और मजे करने के लिए ना हैविंग की जरूरत है ना डूइंग की जरूरत है। दिस इज योर बीइंग, व्हाट यू आर। मजेदार या परेशान, व्हाट यू आर। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट यू आर। It may you have a big job, it may you have a big bungalow, big car, but what you are, if you are miserable, अगर आप दुखी हो तो आपके पास कितनी बड़ी कार हो, कितना ही बड़ा बंगला हो, वर्ली में समुद्र के सामने आपका 24th फ्लोर के ऊपर बहुत सुंदर फ्लैट है, लेकिन आप परेशान हो, क्या करोगे। बस आप क्या हो इस पे ध्यान दो। आप क्या करते हो और आपके पास क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या हो। जो अपने होनेपन पे ध्यान देगा वो मोक्ष मार्ग की तरफ, तत्वा श्रद्धानम की तरफ गति करेगा। और जो अपने करने, अपने अभिनय, अपने हैविंग की तरफ ही पूरा फोकस रहेगा, वो एक दुख की तरफ बढ़ जाएगा। बस इतना सा ध्यान देना। हम अपने आप के साथ सच्चे हो गए तो हमें दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाएगा। फिर हम किसी आदमी को मिलेंगे तो ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं पूछेंगे उसके पास कितने पैसे हैं, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। हम ये देखेंगे वो आदमी मजेदार है कि नहीं। अगर हमारी सक्सेस की डेफिनेशन पैसा और नाम ना हो, हमारी सक्सेस की डेफिनेशन ये हो जाए कि आदमी कितनी मौज में है, कितनी प्रसन्नता से है, कितना अनकंडीशनली बह रहा है, कितना लाइफ के साथ झूम रहा है। अगर ये सक्सेस की डेफिनेशन हो तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। पर हमारी सक्सेस की डेफिनेशन ही रॉन्ग हो गई तो सबकी लाइफ ही मिजरेबल हो गई। हमारी सक्सेस की डेफिनेशन ये हो गई व्हाट यू हैव। बस अब गड़बड़ हो गया। अब डेड चीजों की तरफ ध्यान है तो लाइफ लाइफ नहीं रह करके डेडली हो जाएगी। एंड वी ऑल बिकम डेडली। डैड्स, मॉम्स, both words are not showing liveliness. Dad,
मॉम, नॉट लाइवलीनेस। और हो ही रहा है क्योंकि सबका ध्यान पूरा पूरा पैसे पे, नेम फेम पे है, आर्टिफिशियल पे है। तर निसर्गात अधिगमात, निसर्ग से का अधिगम करो, स्वभाव को सीखो, स्वभाव को जियो और स्वाभाविक जियो, मजे ही मजे हैं। और अपनी बीइंग पे ध्यान दो, डूइंग और हैविंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, बीइंग सही है तो। और बीइंग रॉन्ग है, डूइंग और हैविंग कितनी भी हो, सब मिजरेबल है, सब कष्ट का ही कारण है। ये क्लियर हो जाए तो जो अपने आप में सेंट्रलाइज होगा वो सतत मुक्त हो रहा है। जो कहीं और फोकस्ड है, कहीं और अपना सेंटर खोज रहा है, वो सतत परेशानी में है। हमारी परेशानी संसार है और हमारी मौज हमारी मुक्ति है। बस ये हमें क्लियर हो जाए, ये 3 सूत्र क्लियर हो गए तो बाकी के सारे विस्तार है। सार इतना ही है। सार आ गया तो विस्तार कितना भी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सार आ जाए जीवन में। जीवन का सार ये कि वी बिकम सेंट्रलाइज, हम अपने आप के साथ सच्चे हो जाएं, सम्यक हमारा अनबायस्ड नॉन जजमेंटल हमारा विजन हो, वैसा ही हमारा जीना हो, बस आनंद ही आनंद। आज की बात को मैं यहीं पे पूरी करती हूँ। आज का सेशन कंप्लीट हुआ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। उसके पहले गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो, सब मंगलमय। ओम शांति।